हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और तो इधर मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और ये देखिए, मैं आप लोगों से बातें कर रही थी। और ये है मेरा कुछ संडे की क्लिप है, कुछ शुक्रवार की है शायद। हाँ, ऐसे करके ही है। शुक्रवार की कुछ संडे सैटरडे की। और देखिए, मैंने मेहंदी लगवाई थी, संडे की नहीं सैटरडे की। तो ये बुधवार को जाएगा ब्लॉग। और सभी को हैप्पी होली एडवांस में। तो इधर कैंटीन का कल सामान लेके आए थे, तो वही पड़ा था। और मैंने मतलब बहुत सारा सामान था कैंटीन का, तो दीदी को भेजा कुछ, और कुछ इधर मैं लगाने लग गई थी सामान को। और ये देखिए, कवर्ड खोल के अंदर रखा है, कुछ राशन रखा है, कुछ कैंटीन रखा है। तो वही सब मैं लगा रही थी। हस्बैंड नहीं है, एनिवर्सरी पे आए थे, तो अभी दीदी के पास ही घूमने के लिए चले गए। और ये देखिए, मतलब इन्होंने जो अखरोट है, पिस्ता वगैरह हैं, दो दो तीन तीन चार चार पैकेट हैं, तो सभी कुछ ऊपर नहीं आए तो इसी में रख दिए। और देखिए, पापड़ वगैरह, अंजीर वगैरह सारा कुछ है। तो मैं इसको सेट कर देती हूँ। और एक एक पैकेट मतलब ख़त्म हो गया है डिब्बों में, तो उनको निकाल लूँगी, तो वो ऊपर ही रख रही हूँ। और इसको सभी सामान कैंटीन का मैं जैसे नीचे रखती हूँ, बिस्किट वगैरह है, साबुन वगैरह एक साइड में रखती हूँ, बिस्किट है, चाय की पत्ती, नमकीन वगैरह, और कुछ सामान एक राशन का जैसे दाल वगैरह, मसाले वगैरह सारे ऊपर रखती हूँ। तो इस तरह से मैं सेट कर रही हूँ। उसे हस्बैंड कर देते हैं, पर वो नहीं है तो मैं ही कर रही हूँ। और तो ये देखिए, सारा सामान मैंने सेट कर दिया है। कुछ ये पड़ा था अंदर रखने का है, वो अंदर रखूँगी। और इधर मैं बेडशीट को निकाल रही थी, क्योंकि बेडशीट धुलाई करनी है। कई दिन हो गए, तो फिर ज़्यादा तो नहीं हुए, 8 से 10 दिन मुश्किल से हुए होंगे। तो फिर मुझे बेडशीट धुलाई करनी थी, तो मैंने बेडशीट को निकाल दिया। और पता है, अभी बालों से कुछ भी काम नहीं हो रहा, कुछ भी, क्योंकि बाल आगे को आ जाते हैं, बांधती नहीं हूँ ज़्यादा। मतलब थोड़े बहुत जब नहाती वगैरह हूँ तभी क्लेचर वगैरह लगा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। तो इसको बेड शीट को यहाँ लगा दूँगी। और पता है, अभी मेरे मतलब जिया जी नहीं है, तो मैं दीदी की कुछ भी मदद कर देती हूँ, XYZ कुछ भी। देखिए, बच्चे उसके छोटे हैं अभी, और जब बच्चे करने लायक हो जाएंगे तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और भगवान ऐसा किसी के साथ में ना करे। और अगर जो लोग बोल रहे हैं ना ऐसे, तो उनको भगवान ऐसा कर दे, तो फिर मैं उनकी भी मदद कर दूंगी। पता नहीं कुछ लोगों से, मेरे से कुछ लोगों को इतनी जलन क्यों है, कि बहुत ज़्यादा। ऐसे ही अपने, जब मैं, मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, अपने मायके में रही थी, वहाँ कुछ लोगों को जलन हो गई थी बहुत ज़्यादा। बोलते थे यहाँ नहीं रहना, तेरा मन नहीं करे तो नहीं रहना, चली जा। देखिए, मैं अगर वहाँ नहीं रहती तो मेरा मायका हमेशा के लिए समाप्त हो जाता, नहीं रहता। क्योंकि भाई वगैरह हैं, वो ऐसी संगत में बढ़ जाते। और छोटा वाला भाई छोटा था, बड़ा वाला तो था ही था ऐसा ही, तो वो फिर से बिगड़ जाता। और पापा हैं, पापा का कोई ठिकाना नहीं रहता, घर पूरा बर्बाद हो जाता। जब मैं 2 साल रही, फिर भाई की शादी करके आई हूँ, तो वो घर घर है। अब कम से कम हम जाते हैं तो भाई, मतलब भाभी वगैरह हैं, तो गेट खुला हुआ मिलता है हमें, अच्छा लगता है हमें कि हाँ, कोई है हमारे घर में। अगर मैं नहीं रहती तो वो जंगल हो जाता। और ऐसे दीदी के यहाँ, देखिए दीदी के बच्चे अभी छोटे हैं, मैं सहारा नहीं लगाऊंगी, मैं थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं करूंगी, तो देखिए उसका भी मतलब वो एक तरह को तबाह हो जाएगी। मतलब इतना, वो क्या हो जाएगी कि उसकी ज़मीन वगैरह खूब है, वो रात और दिन पागल की तरह ज़मीन में लगी रहेगी। ज़मीन 6 महीने पीछे देती है, जब कहीं करेगी कुछ, तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। बड़े भाई लड़का का, वो भी ज़मीन में लग जाएगा। और क्योंकि वो नौकरी जो जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं मतलब कभी भी चाहे कितनी भी जलन हो मेरे को, उसके घर में हो, चाहे बाहर वालों को हो, चाहे किसी को मेरे से कितनी भी जलन हो, मैं अपनी दीदी को कभी नहीं छोड़ूंगी मरते दम तक, कभी भी। और उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, अगर मेरा वीडियो देखते हो तो, मैं कभी मरते दम तक, चाहे बच्चों की, मैंने ये बोल रखा है, बच्चों की जॉब लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं कभी उसकी मदद नहीं करने से छोड़ूंगी। तो देखिए, इधर बेटा स्कूल के लिए जा रहा था, उस दिन पेपर था उसका 7 तारीख 8 का।
तो ये मैं पराठे सेक रही थी उसके लिए। और पहला एक वीडियो रखा है तो इसलिए ये वीडियो लेट जाएगा। और ऐसे हस्बैंड थे उधर, वो 9 तारीख को गए हैं ड्यूटी। और पता नहीं, हम हस्बैंड वाइफ से दोनों लोगों से जलन होती है, बहुत लोगों को। हमने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा है मेरे से इतनी जलन क्यों भाई? मैंने क्या बिगाड़ दिया ऐसा? तो चलिए कोई नहीं, बुरा न मानो, भूलिए। जो लोग है वो मेरा कुछ भी कभी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ भी। तो इधर देखिए मैंने पराठे सेक दिए थे। और इधर मैंने क्या किया, मैं चावल रखे थे, कुछ फ्राई कर रही थी। तो हस्बैंड ने बोला कि ना घी में करना, तेल में मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने उनके लिए घी तेल दे दिया था पहले, फिर तेल को निकाला, फिर घी डाल के उसमें चावल को फ्राई करी, मटर डाल दिए। क्योंकि मटर थोड़ी सी टाइट है ना अभी, तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। इसमें ढक दिए मटर को। और वो कुछ कुछ अपना काम कर रहे हैं, बादाम वगैरह छील रहे थे। तो देखिए इधर मैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर डालूंगी और चावल को फ्राई करूंगी। और ना बहुत टेस्टी लगते हैं घी में, सच में, चावल बहुत ज़्यादा। और प्याज वगैरह अगर डालो और मैगी मसाला और डाल दो थोड़ा सा, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो देखिए इतने चावल थे, छोटा सा टिफिन है, पर हम दोनों लोगों के लिए हो गए थे। और वो बोलते हैं ना कि जो लोग हैं ना अपना, उन लोगों के लिए दुख है। कोई मतलब मैं बोलूँ मेरी ज़िंदगी में सुख है नहीं है, कोई ना कोई किसी चीज़ से, किसी ना किसी चीज़ से दुखी रहता है। तो वो लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितना मेरे को देख देख के दुखी हैं वो लोग। बहुत से लोगों को तो ये रहता है ये कहाँ से खा रही है इतना अच्छा, और कहाँ से पी रही है। मतलब वो इतने रोज़ शॉपिंग करती है, कपड़े वगैरह खरीदती है, गोल्ड वगैरह खरीदती है, ज़मीन खरीद रही है, बेटों को भी पढ़ा रही है, विदेश में भेज रही है। तो बहुत सारे लोगों को मतलब है। तो देखिए मेरे पास एक बेटा है, मेरे हस्बैंड सरकारी जॉब में। और तो इतना तो है कि हम 500 1000 रुपये का एक कपड़ा खरीद के लाएं तो महीने में 5 से 7 हज़ार का कपड़ा खरीद सकती हूँ ना। मेरा घर का खर्चा कुछ भी नहीं है इतना, 10 किलो आटा मेरा लगता है महीने में। और हर महीने में कोई नहीं लाता, कुछ भी ना कुछ होता है तभी लेके आते हैं। तो उन लोगों को वैसे देख देख के ये कि खुद अपने, वो सही कहनावत है ना कि अपने दुखी से दुख नहीं है कोई भी, दूसरे का सुख देख के वो दुखी हैं। तो वो ये हकीकत बात है। देखिए इधर मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है, तो सब्जी वगैरह मैंने बना के रख दी है। और पता है 3 साल से मैं मायके में नहीं जाती हूँ। क्यों नहीं जा रही हूँ? कि मेरे बेटे की पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, पेपर वगैरह बाहर जाने की तैयारी की है। तो इस वजह से उसको छोड़ के मैं नहीं जाती। और वो मैं उसके बिना नहीं रह सकती, वो मेरे बिना। यहाँ कौन के सहारे अकेला रहे? तो भी लोग बातें बनाते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं आती है, ऐसा क्या हुआ है, झगड़ा हो गया है बहन भाइयों में, बाप से हो गया, किसी से हो गया, इसीलिए नहीं आती है। और जब मैं रहती थी उधर मायके में, मैं अपनी मम्मी के सामने भी रही हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड फौज में थे, तो लड़का छोटा सा मैंने अपनी मायके ही पढ़ाया था। और फिर हम दो सिस्टर एक घर में थे। तो वो ससुराल में रहती है, कभी नहीं जाती, उसका मन नहीं करता, और मैं हमेशा मम्मी के पास रहती। मेरी मम्मी ये छुट्टी काट के चले जाते तभी बुला लेती थी। तब भी लोगों को इतनी परेशानी होती है, यहीं पड़ी रहती है, इसका हस्बैंड ने छोड़ रखी है, ये कर दिया है। फिर मैं मतलब मम्मी की डेथ हुई तब रही 2 साल लगातार। तब भी लोगों को परेशानी हुई, क्यों रह रही है ये, यहाँ से चली जाए, यही घर चला रही है। और मतलब सब कुछ कर रही है ये, किसी से कुछ भी मांगने नहीं जाती है, किसी के घर नहीं जाती है। ये बहुत जलन थी लोगों को। और अब दीदी के पास से बहुत हो गई है कि ये क्यों आ रही है। मैं 2 साल के करीब हो गई दीदी के पास भी नहीं गई हूँ। क्यों नहीं गई थी? क्योंकि यही रीज़न था कि मैं बेटे की पढ़ाई वजह से नहीं जाए। वैसे मैं दीदी के पास से महीने में 6 महीने में चक्कर मारती रहती थी। और अब नहीं जा रही थी, तो लोगों को बड़ी खुशी थी। मतलब 2 3 महीने में जाती रहती थी, और अब नहीं जा रही। तो अब लोगों को ये है कि ये क्यों आ रही है, बार बार आ रही है, मतलब बार बार आ रही है। तो देखिए भगवान ऐसा किसी का साथ ना करे जो आना पड़े। अगर जिया जी होते मेरे तो मैं नहीं जाती अभी भी, त्योहार वगैरह पे नहीं जाती। क्योंकि दीदी अच्छे से अपने अपने घर में गृहस्थी में सभी खुश रहते हैं। और मतलब क्योंकि बेटे की पढ़ाई चल रही है, उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती, जाने को होता, मैं तब बोल रही थी जाने को होगा तब हर रिश्तेदारी में हर जगह जाऊँगी। और भगवान ने ऐसा कर दिया तो जाना पड़ा, मजबूरी है, क्या करें। फिर भी लोगों को जलन है।
बहुत ज़्यादा। तो चलिए कोई नहीं, रहने दो, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। बस मैं बच्चों को हमेशा कभी नहीं छोड़ूंगी मरते दम तक, और बच्चे अपने पैरों पर भी खड़ा हो जाएं फिर भी मैं दीदी को कभी नहीं छोड़ूंगी। कहने वालों का तो मुंह नहीं पकड़ा जाता है। तो इधर देखिए मैंने अपना पोछा वगैरह लगा रही थी। यही है मेरी दीदी का बेटा बड़ा वाला, और ये इधर पढ़ाई वगैरह कर रहा है। तो इधर ये पढ़ाई वगैरह इधर मेरे पास करता है तो भी लोगों को जलन है कि इसके पास क्यों रहता है। मतलब किसी चीज़ से कोई लोग सुखी नहीं है। ये घर में रहता तब भी होता कि मतलब कोई सहारा नहीं लगा रहा, ये नहीं कर रहा। ये तो जब मेरे जियाई थे तभी से रह रहा है मेरे पास में, इधर पढ़ाई वगैरह कर रहा है तो तभी से रह रहा है। और तो कौन कौन कैसी होली मनाएगा, हमारे तो कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड हर बार त्योहार पे आ जाते थे, मतलब होली वगैरह कुछ भी होती थी, हम अकेले रहते हैं तो इसलिए वो आ जाते हैं। अब की बार नहीं आ पाएंगे क्योंकि अभी 7-9 तारीख को गए, 13 तारीख की होली है तो इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। और छुट्टी देखिए, हम लोग वो लोग फौज में फिर भी बहुत जल्दी जल्दी आते रहते हैं। तो सेक्टर में थे मेरे हस्बैंड, बटालियन में होते हैं तो छुट्टी नहीं मिलती है इतनी जल्दी। सेक्टर में रहते हैं तो सैटरडे संडे की छुट्टी होती है तो भी आ जाएं, तो ऐसा होता है। और क्योंकि पहले कन्फ्यूजन हो गई थी कुछ लोगों को, फिर ना हो जाए क्योंकि, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और अभी उनके भी कुछ काम है उधर तो इसलिए नहीं आ पाएंगे। तो कोई नहीं, चलिए फिर अब की बार तो मैं घर जा रही हूँ दीदी के पास, तो इतना नहीं महसूस होगा। अगर यहाँ रहती तो फिर माँ बेटे अकेले रहते हैं तो बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो मैं घर जाऊँगी अब की बार तो, और देखती हूँ 12 तारीख को निकलूँगी। और ये वीडियो मेरा 12 तारीख को ही आएगा। और 13 की होली है, 14 की धूल है, तो हैप्पी होली सभी को। तो और अभी दोपहर के सा टाइम है तब मैं वीडियो को एडिटिंग कर रही हूँ। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, बहुत कम वीडियो चल रहे हैं। सब्सक्राइब तो मतलब कब से पड़े हैं यों के तो वो बढ़ ही नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे। ऐसा पता नहीं क्या हुआ है कि बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। एकदम से अच्छे खासे बढ़ते हैं और एकदम से नहीं। जब वीडियो चलता है ना तभी सब्सक्राइब भी अच्छे खासे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब बढ़ने की जगह चल यूँ के तो रहे तब भी ठीक है, कम होते रहते हैं। 25,000 कब से सोच रही हो जाए, हो ही नहीं रहे। और 25,000 में कम से कम 2500 तो डेली के व्यू आ ही जाया करें तो अच्छा है ना, तो भी अच्छा भी तो लगता है। और तो एक उनने कमेंट किया था कि आप जितनी भोली दिखती हो उतनी भोली हो नहीं हो, वीडियो में कितनी भोली दिखती हो। थंबनेल से आप लोग आपकी पहचान होती है कि आप कैसी हो। तो भाई कैसे हैं, जो थंबनेल मतलब मेरा वो दे देता है ना उसी को रखती हूँ। अगर मैं चेंज करती हूँ ना थंबनेल को तो फिर मेरा आ जाता है येलो डॉलर, तो इसलिए मैं चेंज नहीं करती। और पता है अगर मैं थंबनेल लगाऊंगी तो 2-3 अच्छे अच्छे करके थंबनेल लगाऊंगी, ऐसे नहीं लगाऊंगी। तो चलिए आपको लगता है तो ठीक है कि वैसे आप जितनी भोली दिखती हो उतनी हो नहीं हो, थंबनेल से आपका पता चलता है कैसी है। तो कोई बात नहीं, चलिए तो वीडियो को कर लेते हैं एंड। कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। और देखिए बैग वगैरह कल हस्बैंड आए थे तो इसी पर रखूँगी सभी को समेट के। तो चलिए फिर बाय बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में। पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब